राम राम भैया, काय हो, कैसे हो? हाँ, आज बुंदेली में बात होगी अपनी। काय से हमारे एक बुंदेलखंडी भैया मिल गए हमें इतने पे, जहाँ पे जो चल रहा है किसान आंदोलन, दिल्ली को जो गाजीपुर बॉर्डर है वो। हाँ, तो राम भरोसे है, हम प्यार से ने राम भरोसे कहते हैं। वैसे तो ये नवीन सिंह चौहान है, कहाँ ग्वालियर के, भिंड मुरैना कहूँ के हैं, वहाँ से कर लेने देने। हमारा नाम जो है पान सिंह तोमर, ग्राम बिड़ौसा, जिला मुरैना, ऐसे बताएं। ना वैसे ना बताओ। अब तुम हमें तो मिल गए तो हमने सोची चलो अपनी वाली में बात कर ली जाए, देसी टोन में है, तो उम्मीद है आप लोगों के समझ में आएगी। तो शुरू करा था इनसे बातचीत, और जो इंटरव्यू बड़ो मज़ेदार होने वाला है। आप लोग शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो भैया राम भरोसे, तो भैया नवीन चौहान और राम भरोसे का कहा था जा आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन जो है, ये कहते हैं कि जितने प्रधान बहुत हैं, हाँ, फॉलोअर कम हैं, तो नियति यही होने आती है। अबे दिक्कत यही हो रही है कि अबे वो इतने दिनों बाद आज जो बात अबे इतने आबे के बाद पता चली है, हाँ, कि टिकैत साहब ने कही कि भैया कमेटी जो कह रही है हम बाको एक हिस्सा हैं, और जो कमेटी डिसाइड करेगी, हाँ, वही करो जाएगा। अच्छा। और 5 दिन से वो सब कुछ गायब हो, तो सिर्फ सर्वमान्य नेता जो है नरेश टिकैत और राकेश टिकैत बने भय थे। ये लोगों की आंदोलन रोबे के बाद वाली जो घटना वीडियो वायरल भाव, वो चीज़ें भई, तो चीज़ें बदली। अच्छा। और थोड़ा सा भाव, लेकिन लोगों का जो ध्यान है ना आकर्षित भाव बा से, और जो टेंडेंसी 10 साल पहले अन्ना आंदोलन में दिखाई दी, हाँ, कि अब जो है लोग जो है पिकनिक स्पॉट जो है, तो कि भाई कि हम एक बार देख के आए का हो रहा है, वो वाली चीज़ है। तो लोग जो है एक बार देखबे आबे करे। नहीं तो मतलब तुम्हें जो लग रहा है तो पिकनिक चल रही? पिकनिक नहीं है, देखो वही स्थिति है वो है। जब सड़क पे हो रहा वो रामलीला मैदान में, तो वहाँ लेकिन एक बात आती कि वहाँ कमेटी जो निर्णय है, तो सरकार के निर्णय की बातचीत चीज़ें जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी से बताई जाती थी। जहाँ ऐसी स्थिति है नहीं, जहाँ भीतर खाने जो बात हो जाता है, भाई नहीं भाई का भाव का को फोन आओ कछु, यहाँ जो चीज़ें जो डिक्लेयर वैसे तरीके से नहीं। अच्छा, यहाँ आए हो तुम, इतने आए हो, तो कछु लोगों से बतियाए कि नहीं, कि मतलब ऐसे ही देख के मतलब बतिया के तो देख रहे हैं कि भैया भीड़ में तो नहीं बतिया रहे हैं, लेकिन अलग अलग जन से बतिया रहे हैं। तो कुछ बातें जेन्युइन है, जिन बातों को लेके तो है कि भाई किसान अन्नदाता। जेन्युइन के का बुंदेलखंडी में जेन्युइन का मतलब सही बातें हैं जो जब नकार नहीं सकत। अच्छा, जिन्हें जैसे कि भाई देखो अन्नदाता किसान है, मेहनत करे थे तभी तुम रोटी खाते हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम 2 करोड़ रुपये की नौकरी साल को पैकेज है, और तुम जो है कि पनीर के बदले 10 रुपया को सिक्का और नोट खाओगे तो रोटी ही नहीं खाएंगे, और तो रोटी है। बिना किसान की उपजाए होगा नहीं। किसान की बात तो सुननी चाहिए, पहली बात तो ये है। और किसान की बात सुनोगे नहीं तो बंटाधार तुम आओगे नहीं। बातचीत सरकार ने करी, सरकार ने 11 दौर बातचीत कर ली, लेकिन भाई कि अड़ियल रुख अपना के की ताली 2 हाथ से बजते है। नेतन ने बस ये बात देखो, सरकार ने कही कि भाई 1.5 साल के लिए हम होल्ड कर देते हैं, हमें रोक लगा दो, बाकी बात बाद में देखेंगे कि भाई आगे स्थिति है। MSP के मामले, जो छोटे मोटे मामले जो बार एक मामले की बातचीत को डिरेल कर रहे हैं, मतलब पटरी से उतार रहे हैं कि ट्रेन चल रही है कि नहीं, खींच देगी नहीं भैया, ये वाली बातों सुन लो, तो बात जो स्पीड पकड़ नहीं पाती, और वो जाके वो टकरा जाए कहूँ ना कहूँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो अब लाल किला पे कांड भाव, तो बासे एकदम से लहर सी दौड़ी, मतलब पहले तो जो लगू कि जगह हो रही खाली, फिर एकदम से पता चलो भीड़ भौर हो गई। नहीं देखो, बाबदीन का भाव ना कि देखो मेन क्या है ना कि जो गलती इन्होंने करी, उनने गलती ये करी कि झंडा फहरावे में अगर वो तिरंगा को झंडा फहरा देते हो ना, तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, लेकिन ये कि भारत में सबसे बड़ी बात क्या है ना कि देखो कि एक प्रधानमंत्री किसी वजह से खो चुके हैं। संभवतः अगर आप बोलें कि भाई चीज़ें रहीं, एक खालिस्तान मूवमेंट हुआ जिसकी वजह से हुआ, बदलाव उस तरीके के नहीं हुए कि भाई कि हम उसको अस्वीकार कर दें। अगर उस तरीके की चीज़ें हैं, और कहीं और जहाँ से उस दौर में भी साजिश उस कनाडा से ही रची गई थी, जहाँ चीज़ें हुई, वहीं से एक आदमी कहता है कि भाई झंडा जिसने फहराया उसको इनाम दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें से परसेप्शन बदलते हैं, लोगों के मन में होता है कि नहीं यार देखो जी, फिर हुड़दंग करने लगे। तो जी हुड़दंगियों का जो समूह था ना, इन्होंने जो है ख़राब कर दिया था मामला। लेकिन हुड़दंगी कहाँ से आए थे, ये इसके बारे में नहीं कुछ कह नहीं सकते कि हमेशा हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो लोग हर चीज़ को ना मस्ती का केंद्र बना लेते हैं, सीरियसनेस मामले की ख़त्म कर देते हैं। 62 दिन तक अच्छे तरह आंदोलन चलता रहा, सब कुछ ठीक रहा, परेड की अनुमति भी मिल गई, क्योंकि आपने सब कुछ शांतिपूर्ण किया था। अगर उसके पहले ऐसी घटनाएं होती तो आपको वो परमिशन ही नहीं मिलती। जो बात उठ रही है कि जो कछु बवाल लाल किला पे भाव, वो बाम में सरकार को हाथ है,
सरकार ने जानबूझ के कराओ जो। देखिए पक्ष दो हैं, हाँ, एक सरकार है, एक दूसरा आंदोलनकारी है। हाँ। आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, ये कहते हैं कि आपके यहाँ के लोग थे जो हुड़दंग मचा के ऐसा कर गए। इनमें हम बातचीत करेंगे तो कोई निकल नहीं सकता है समाधान। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि भाई उस दिन 26 जनवरी का दिन है, पूरा फोर्स जो है राजघाट पे रहता है, तैनात रहता है, चीज़ें हैं। उस तरीके की मुस्तैदी नहीं हो सकती थी जिस तरीके की आम दिनों में बैरिकेटिंग करके आंदोलनकारियों को रोकने के लिए जितना टाइम पुलिस को रिस्पांस देने में लगा कि भाई लाल किले तक जाना है या लाल किले हैं, बाकी बैरिकेटिंग में टाइम से पहले आप निकल गए, आपको कहा गया कि भैया आप परेड खत्म होने के बाद कूच करेंगे, पहले निकल गए। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी हुई जो नुकसान करती हैं, तो वो उनके अगेंस्ट चला गया। अच्छा, एक चीज़ है कि ये सब बवाल से एक चीज़ भाई कि किसान के जो नेता राकेश टिकैत जो लाइमलाइट से दूर हो रहे थे, अब पहले से ज़्यादा हीरो या कहें कि सुपर हीरो बन के सामने आए। उनका तो पारिवारिक कहते हैं कि पेशा ही अगर कहें तो यही आंदोलन करना ही है। नरेश टिकैत के और उनके राकेश लेकिन टिकैत के अब ऐसा लग रहा है महेंद्र सिंह टिकैत को मसीहा कहा जाता था किसानों का, और हमेशा किसानों के लिए खड़े रहे। वही बेल्ट है जिसने चौधरी चरण सिंह दिया आपको, जहाँ से प्रधानमंत्री मिला देश को। और ऐसा नहीं है कि किसानों के हित की बात, वो तो उस बेल्ट से हमेशा किसानों के हित की आवाज़ उठती है। लेकिन जब आखिरी में जब लगने लगा ना राकेश टिकैत को कि भाई चीज़ें जो है, हमारी पूरी मेहनत जो है किन्हीं लोगों की वजह से पूरी जो मेहनत 2 महीने की बर्बाद हो जा रही है, सरकार हमारी बात सुन रही थी, अगर कोई बात हो जाएगी अनसुना कर देगी, वो चीज़ उनका जो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ जो है ना, वो कि भावुक हो गए वो और रोने लगे। तो लोगों को लगा कि नहीं यार कि ये आदमी जो है जेन्युइन है। भारत में यही होता है ना कि जो आदमी, कछु लोग कह रहे नौटंकी कर रहे थे, कछु लोग कह रहे जेन्युइन है। भावनाएं देखिए कहने की बातें, लेकिन है कुछ चीज़ें होती हैं जब आप मेहनत करते हैं और आपका जो एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव रहता है, चीज़ें लगती हैं तो भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाते हैं चीज़ों से, तो वो हो सकता है। देखिए हम तुम बीच बीच में बुंदेली छोड़ गए हो। हर बात में क्या होता है कि देखिए चीज़ें क्या होती हैं कि भावना नहीं, गंभीर बात बुंदेली में नहीं बोली जा सकती। गंभीर बात बोली जा सके तो मेन देखो क्या है कि भावनाएं सबके साथ हैं, और आदमी अपनी चीज़न को जड़न से जो जुड़ो रहे थे वही जमाने में खड़ो रहे थे। वो सुनी थी ना, जलन से जो जुड़ो रहे थे वही खड़ो रहे थे। उनकी जड़ें किसानन में है। अच्छा, और जमाने में खड़े हैं तो खड़े हैं यही चक्कर में और अड़ गए हैं। तो अब बातें जो है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन बातचीत बंद हो गई है सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। ये ठीक नहीं है। संवाद जब तक नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, रास्ता नहीं निकलेगा। आंदोलन करे तो 2 साल। नहीं, मोदी सरकार को रवैया हम लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी या उनकी पूरी सरकार पीछे हटेगी या किसान हटेंगे? कहाँ जाएगा जो आंदोलन? ऐसा देखो, आंदोलन को तो है कि भाई निर्णय तो कुछ करेंगे, किसानों को दरकिनार नहीं कर सकत। आगे 2 चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में है, असम में है, तो किसानों की बात तो दरकिनार कर नहीं सकत। पहले अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर की बेल्ट पूरी है, जाट बेल्ट है, जाटों के नेता हैं, जाटों के बीच में परसेप्शन चीज़ें हैं, तो वो बदलेंगी। तो वो कुल मिला के कोई भी वोटर को नाराज नहीं करना चाहेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल भी अध्यादेश के रूप में लाए थे, पहले लाए थे, उन्हें वापस लौटो। तो सरकार की हार और जीत अगर ऐसा होता तो पहले ही वापस नहीं लेते। तो सरकार को तो कुछ अच्छा सोच के ही किया होगा। अगर वापस नहीं लिया तो बदलाव है कि संवाद होना चाहिए। अगर संवाद नहीं होगा, दूसरा किसानों के हक में ये हो कि किसान अगर है कि एग्रीमेंट हो रहा हो तो किसान को अधिकार मिले कि एग्रीमेंट तोड़ने की बात अगर हो, किसान को लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो अधिकार किसान को दे कि भाई अब हम एग्रीमेंट में नहीं चलेंगे। तो कंपनी के ज़्यादा पावर किसान को देना चाहिए कि वीटो पावर जाए कही जाती ना कि भाई कभी किसी भी स्थिति में उसको बोले कि एग्रीमेंट अब हम नहीं करेंगे, अब हमारा हमको नहीं, हम तो अपनी फसल अपने पास रखेंगे, वो अधिकार हो। जिस तरीके से ट्रिब्यूनल में काम होता है कि पंचायत ग्राम सभा का पावर होना चाहिए कि उस तरीके की सुनवाई में कि ग्राम सभा डिसाइड कर दे कि भाई ये सही या गलत हुआ, वो सब चीज़ें करेंगे तो चीज़ें सुधार जाएंगी सब। चलो अब वीडियो लंबो हो जा रहा हो, हम सोच रहे हैं कि समेट दो जाए, तो कम शब्दन में बुंदेली में समेटो और एक संदेश दो। शब्दन में कि लंबो खींचे को आंदोलन अब है। दूसरा है कि जब तक बजट सत्र नहीं निपट जाएगा तब तक बात नहीं हो पाएगी। और पहले है कि बातचीत फिर से शुरू होगी नए सिरे से, नई परिस्थिति में, नए लोगों के बीच होगी, नए तरीके से बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो सब कमेटी के बीच में बात फिर से होगी, तो थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद समाधान निकलेगा ज़रूर। लेकिन किसानों को भी थोड़ी सी बात है कि सरकार की सुननी पड़ेगी। जो स्थितियाँ अब बन गई, पहले वो अड़े थे तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। कुल मिला के रास्ता बातें चीत से निकलेगो और हम लोग उम्मीद करें कि रास्ता कुछ निकल आए, है ना। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दो, कमेंट सेक्शन में लिखो, हमारे चैनल के लाइक करो, खूब शेयर करो, और अगर अभी तक हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। इसी के साथ सभी लोगों के एक बार फिर हाथ जोड़ के राम राम और राम भरोसे को बहुत बहुत धन्यवाद।
उर्फ नवीन चौहान को धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, नवीन चौहान उर्फ राम भरोसे का धन्यवाद। चलो जय राम जी की। जय राम जी की।